Welcome students in the second last edition of the video for NCERT numericals. So हम लोग वर्क पावर एनर्जी के न्यूमेरिकल्स को कर रहे थे। आपके सामने पीछे हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब इस तीसरे वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं 6.20 वाले। ध्यान से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, इन वीडियोस को यूज करने का तरीका यही है। आप सबसे पहले प्रश्न को खुद पढ़ें, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। हो जाए ठीक है, यहीं पर मेरा वीडियो पॉज कर लीजिए और यूज करिए। लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रहा है या समझ नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो मैं उसको अब क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। तो डिस्कस करने के बाद उन हिंट्स को लेकर भी आप शुरू कर सकते हैं। यदि डिस्कशन के बाद भी नहीं आता है तो आप मेरे पूरे सोल्यूशन को देख सकते हैं। कहीं कहीं पर मैंने उसके दो सोल्यूशन भी दिए हैं, ताकि आप देख सके जो भी आपको पसंद आए। पसंद से मेरा मतलब है, देखिए, जो क्वेश्चन आप खुद करेंगे वो क्वेश्चन आपका है, जो मेरे सोल्यूशन को देखकर करेंगे वो क्वेश्चन आपका नहीं है। आइए आप समझते हैं। तो एक क्वेश्चन आपने देखा, जिन लोगों से हो रहा है कृपया करने की कोशिश करें और वीडियो को पॉज कर दें। बाकी लोग अब देखिए, हमारे पास वेलोसिटी हमको दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है वर्क डन निकालना है। अब प्रॉब्लम यहां पर है, वेलोसिटी आपको x की टर्म में दी गई है। वेलोसिटी इज नॉट गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम। अगर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम होती तो आप आराम से डिफरेंशिएट करके आप एक्सेलरेशन निकाल लेते और मास टाइम्स एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है 0 से 2 है। पर हमारे पास क्योंकि ये मेथड नहीं इस्तेमाल हो सकता स्ट्रेट अवे, क्योंकि dv बाई dt निकालने के लिए वेलोसिटी का फंक्शन x की टर्म्स में होना चाहिए। अब जो लोग मैथमेटिक्स वाले हैं, जिन्होंने मैथमेटिक्स अपना सब्जेक्ट रखा है, वो लोग एक काम करें, इसको चेन रूल से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। जिन्होंने डिफरेंशिएशन कर लिया है या भविष्य में करने वाले हैं, चेन रूल से डिफरेंशिएशन हो सकता है इसका आसानी से। तो उसका मेथड मैं आपको बता दूंगा, एक मेथड आपको मैं और बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं चेन रूल से डिफरेंशिएशन करने के बाद। और यहीं पर मैं आपको बताऊंगा, जिस समय कुछ लोग मैथमेटिक्स को छोड़ते हैं बिकॉज ऑफ दी बायो लेने के चक्कर में कि सर मैथ्स का बर्डन ज्यादा हो जाएगा, मैं इन सब लोगों से एक ही बात कहता हूं, मेरे पुराने वीडियो भी आपको मिलेंगे कि पीएमटी के लिए या नीट के लिए आपको कितनी मैथ्स की जरूरत है, उसके मेरे वीडियोस बने हुए हैं। मैं दोबारा नए वीडियोस बनाऊंगा। उतना मैथमेटिक्स आप जरूर कीजिए, क्योंकि अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। आइए अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। हमारे पास वैल्यूज को देखिए एक एक करके। v दिया हुआ है। अब मैंने dv बाई dt, मैंने एक्सेलरेशन को a लिख दिया है dv बाई dt की जगह पर a, और ये जो बाद वाला a है ये डिफरेंट है, वो कांस्टेंट है, क्योंकि बाद वाले a की वैल्यू आपको a5 दी हुई यूनिट में, तो मैंने वो बदला नहीं है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, पहले वाला a एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन के बाद। तो सबसे पहले हमने x टू दी पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन किया। आप जानते हैं जो एक्सपोनेंट है, माने जो पावर है x टू दी पावर 3/2, वो बाहर आ जाएगी और x की पावर में 1 कम कर दिया जाएगा, तो 3/2 -1 करके हाफ आ गया। पर अभी तक ये डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हुआ है, इसीलिए आपको चेन रूल के तरीके से करना पड़ेगा। इसको दोबारा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करना है, तो उसके बाद फिर से dx बाई dt लिखा जाएगा। अब ये dx बाई dt क्या है, वो फिर वेलोसिटी है, और वेलोसिटी क्या है, ax टू दी पावर 3/2। आप उसको दोबारा उसमें रख दीजिए। अब देखिए, मैंने एक्सेलरेशन निकाल दिया a की टर्म्स में, और 3/2 x हाफ के साथ a इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वेलोसिटी इज गिवन एज ax टू दी पावर 3/2। ये सिंप्लीफाई होके मेरे पास ये वैल्यू बन गई 3a² इंटू 3/2 x का स्क्वायर। अभी जैसे इसको आप मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्सेलरेशन है ये, तो आपके पास ये फोर्स का एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो मेरा फोर्स का एक्सप्रेशन बन गया ma² 3/2 x²। अब मेरे पास फोर्स क्योंकि x की टर्म में आ चुकी है, आप जानते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन अगर किया जाएगा तो आपका सीधा वर्क आ जाएगा, और इंटीग्रेशन की लिमिट आपको मालूम है 0 से 2 तक। आइए वही करेंगे f dx।
वैल्यू पुट कर दी हमने, इंटीग्रेशन करना। एम ए स्क्वायर आप जानते हो कांस्टेंट है, 3/2 भी कांस्टेंट है, तो एम ए स्क्वायर 3/2 आपके पास बाहर आ जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करना है। और आपको शायद मालूम होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x³/3 होता है, तो हमने x³/3 उसका इंटीग्रल कर लिया। अब इसकी लिमिट क्या लगानी, मुझे 0 से 2 तक, शुरुआत वाली 0, बाद वाली 2। अब देखिए मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, 0 वाली लिमिट तो 0 ही है क्योंकि x 0 है, तो अब 2 की वैल्यू मैंने पुट कर दी और इसकी वैल्यू को निकाला। दिस इज 50 जूल्स। तो हमारा वर्क डन इस केस में 50 जूल्स के बराबर आ गया। एक सवाल यह भी आ सकता है, सर इतना डिफरेंशिएशन का इसमें उपयोग करना है, तो इसके बिना क्या कोई तरीका है? जी हां, इसके बिना भी तरीका है। इसके बिना का जो तरीका उसको आप समझिए, इसके बिना डिफरेंशिएशन किए हुए। और वो तरीका ये है कि आपको वेलोसिटी का फंक्शन इन रिस्पेक्ट टू एक्स मालूम है। हम इस सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करेंगे, जिसके अनुसार जितना एनर्जी में चेंज है उतना ही वर्क है। अब जब बॉडी चल रही है, उसकी वेलोसिटी बदल रही है, हाइट की बात तो आपने करी नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज है नहीं। स्प्रिंग आसपास लगा नहीं है, इसलिए स्प्रिंग की एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं है। तो न स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है, न ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है। तो चेंज किसका बचा? ओनली काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी है। अब आप क्या कीजिएगा, v की वैल्यू निकाल लीजिए, एक बार 0 पर, एक बार 2 पर। तो आपको चेंज, अब v निकल गया, मतलब u पता लग गया या v पता लग गया, तो हाफ mu² इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv² बाद वाली है। माइनस कर देंगे, वर्क डन आ जाएगा। देखिए आपके पास u कितना है, 0। मैंने x की वैल्यू 0 पुट करके देखा उसमें, और दूसरे केस में x को मैंने 2/3 सॉरी x की वैल्यू 2 रख दी, तो 2⁵ आ गया। अब a कितना है, 5 है। v² कितना आ गया सर, आप निकाल सकते हैं, v² इज 25 इंटू 8 दैट इज 200। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो देखिए कितना आया, हाफ mv²। तो मेरे पास इसमें भी आंसर मेरा 50 जूल ही आया है। दूसरा वाला केस हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से किया है, पहला वाला केस हमने डिफरेंशिएशन को किया है। जिन लोगों के पास मैथ्स है उनको दोनों केस आने चाहिए, जो बिना मैथ्स किया उनको शायद दूसरा केस भी वो कर ले तो गुजारा हो जाएगा। आइए अब हम बात करेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की। आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ गया होगा अच्छी तरह। अब ये 6.21 क्वेश्चंस हैं, इसको जरा पढ़ लीजिए आप आराम से, जैसे मैंने आपको पहले कहा। जिन लोगों को समझ आ चुका है वो कर चुके हैं, कर लें इसको स्टार्ट करके, वीडियो को पॉज करके। दूसरे लोगों के लिए आइए, ए बी सी 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या कहता है, कितनी विंड इसमें से फ्लो कर रही है। तो एरिया आपके पास है, v वेलोसिटी आपके पास है, आपको मालूम है एरिया आपके पास है, वेलोसिटी आपके पास है, तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। एरिया इंटू वेलोसिटी करेंगे, आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आ जाएगा। और अगर आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी से, तो मास फ्लो रेट आ जाएगा। तो पहला पोर्शन तो आपसे यही पूछ रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ द एयर पासिंग थ्रू इट, निकाल सकते हैं। बी पार्ट में क्या है, मास आपको मालूम है, वेलोसिटी अगर आपको मालूम है, तो आप जानते हैं हाफ mv² करके आपको काइनेटिक एनर्जी भी निकल सकती है। तीसरा पार्ट अब देखिए, इसमें कहता है कि जितनी एनर्जी को ये विंड मिल काट रही है उसका 25% इलेक्ट्रिकल बना रही है, माने 75% वेस्ट हो रही है। तो जितनी एनर्जी इसने बनाई है हम उसको 25% इस्तेमाल कर लेंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कितनी एनर्जी मतलब कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल में। और पर टाइम निकालेंगे, बाय टाइम टी कर देंगे, तो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस आ जाएगा, क्योंकि वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम का ही नाम पावर होता है। ठीक, जिनसे अब भी हो सकता है वो लोग इसको करना शुरू करें।
याद रखें, विंड मिल के लिए आप पाई आर स्क्वायर मत निकालिएगा, क्योंकि इसमें सीधा ही एरिया ए दिया हुआ है। बाकी लोग अब मेरे साथ चलें। ये देखिए हाफ एम वी स्क्वायर, अब हमें निकालना है मास। मास क्या होगा आपके पास, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम, बेसिकली एरिया इंटू डिस्टेंस आएगा ना जी, तो वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्टेंस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हाफ ए, हाफ तो एम वी स्क्वायर का है, ए इंटू वी इंटू टी, माने एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम, दैट इज एरिया इंटू डिस्टेंस। ये बन गया आपका वॉल्यूम। इसको मल्टीप्लाई कर दिया रो से, माने डेंसिटी से, तो क्या बन गया, मास इंटू वी स्क्वायर हमने कर दिया। तो इतना एनर्जी, मास ऑफ द एनर्जी इतना निकलेगा। क्लियर। अब आइए कितना मास इसको टकरा रहा है, आइए वो भी निकालेगा। वो आएगा 1/2 a वी क्यूब इंटू टी रो, क्योंकि वी आपके पास 2 बार आ चुका है, वी स्क्वायर एक आया, वी एक आया। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, हाफ ए वी क्यूब टी इंटू रो। आपके पास सारी वैल्यूज दी हुई हैं। एरिया आपको दिया हुआ है, एरिया 30 मीटर स्क्वायर है। वेलोसिटी आपको दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान रखना, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना जरूरी है। उसके बाद टाइम लगा दीजिए इंटू रो, रो मैंने लिख दिया 1.2। अब ये जो आया ये 18,000 जूल इंटू टाइम आया, मैंने पर सेकंड निकाला है। ये 18,000 वॉट है, क्योंकि देखो हमने टी को 1 ले लिया शुरू से ही, तो पर सेकंड निकालने का मतलब ये आया। अब इसमें से कितनी एनर्जी आपके पास कन्वर्ट हो रही है, आपको पता है 25% एनर्जी को ही आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो 18,000 जूल माने 18,000 वॉट को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 0.25 से, तो आपका उत्तर आ गया 4.5 किलो वॉट। ठीक, ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन का तीसरा पार्ट सीधा सॉल्व करके बता दिया। अब जो लोग समझते हैं कि हमको मास ऑफ द एयर चाहिए, वो समझे। शुरुआत में देखिए मास क्या है, ए वी टी इंटू रो, ए वी टी इंटू रो, ये बनेगा मास। काइनेटिक एनर्जी आपने निकाल लिया, उसमें टाइम टी लगा दीजिएगा, जो मेरे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है जो मैंने लगाया 18,000 के साथ इंटू टी को मैंने 1 ले लिया, क्योंकि लास्ट में हमें पावर निकालनी थी। तो पावर हमने निकाली 18,000 वॉट हमारे पास आनी चाहिए थी, लेकिन वो कहता है कि 25% ही मेरे काम आ रही है, 0.25 मेरे यूज हो रही है, इसका मतलब बाकी सारी वेस्ट हो रही है। हमने उसको निकाल दिया, इट केम 4.5 किलोवाट। ये भी मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। देखने में क्वेश्चन लेंथी लग रहा था, लेकिन एक एक चीज आपके पास जो वेलोसिटी इंटू टाइम इंटू एरिया करके मास निकालना है, मतलब वॉल्यूम निकालना है, ये कई जगह इस्तेमाल होगा, तो इसको माइंड में रख लीजिएगा। तो आई प्रिज्यूम ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया। अब मैं इसके अगले क्वेश्चन पर चलूंगा। अब ये देखिए, आराम से पढ़िए। आइए, ये क्या है, आपने देखा एक बुलेट आई और स्पीड 70 मीटर पर सेकंड से टकराई एक ब्लॉक को और उसके अंदर रुक गई। क्या लिखा है, इंस्टेंटली कम्स टू रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक। लेकिन ब्लॉक तो चढ़ गया ऊपर, द ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय मींस ऑफ थिन वायर्स। क्या पूछता है, कैलकुलेट द हाइट टू विच द ब्लॉक अराइजेज, ऑल्सो एस्टिमेट द हीट प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक। एक्चुअली जो ये सिस्टम है, एक बुलेट को मार के ब्लॉक को ऊपर लेके जाना है, ये बैलिस्टिक शॉटगन का मतलब बंदूक की स्पीड। आपने कई बार सुना गोली की स्पीड इतनी है, तो कौन नापेगा भाई गोली की स्पीड को, गोली थोड़ी वेस्ट करनी है हमने। उसका तरीका यही होता है, ये टेक्निकली आपको बता रहा हूं कि गोली की स्पीड निकालने का एक तरीका होता है। अब इसमें हो क्या रहा है, जिन लोगों को समझ आ गया वो करें, और बाकी लोग मेरे साथ चले। देखिए हमारे पास पहले एक बुलेट आया 0.012 kg का, मास उसका दिया। इसका मतलब स्ट्राइक करने से पहले उसको आपको बुलेट का मोमेंटम मालूम है, और आपको पता है ये उस ब्लॉक में रुक कर बैठ गया, 0.4 kg वाले ब्लॉक में घुसकर रुक गया। इसका मतलब वुडन ब्लॉक है, इसमें कोई स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो सारा का सारा हमारे पास चेंज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं आया। मैंने आपको बता रखा है कोलिजन, ये कोलिजन का ही तो टाइप है।
कोलिजन हो या बॉडी एक्सप्लोड करे, दोनों ही केसेस में टाइम तो ऑलमोस्ट जीरो है, फटाक से बुलेट उसको क्रॉस कर जाएगी, तो टाइम ऑलमोस्ट जीरो है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की मदद से हम ये निकाल सकते हैं कि बुलेट और ब्लॉक इसका सिस्टम टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी टक्कर के बाद। ऑब्वियसली टक्कर के बाद वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि पहले 12 ग्राम 0.012 माने 12 ग्राम की बुलेट है और अब 400 ग्राम की मास में घुस गई है, तो स्पीड अब कम हो जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, उससे हम निकाल लेंगे इसकी वेलोसिटी। अब क्या है, अब ये बुलेट क्योंकि थिन वायर से लटका रखा आपने इसको लाइक अ पेंडुलम, ये ऊपर जाएगा एंड कैलकुलेट द हाइट टू विच ब्लॉक राइजेज। जब ब्लॉक राइज कर जाएगा मैक्सिमम हाइट के ऊपर, तो आपको पता है उस टाइम इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। जब वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। उससे हम लोग इसकी हाइट निकाल सकते हैं। और हमारे पास अगली चीज क्या आई है, ऑल्सो एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक। अब अमाउंट ऑफ हीट के लिए क्या है, शुरू और आखिर के बीच की बेटा जो एनर्जी का डिफरेंस है वही हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड होता है। सबसे कॉमन एरर इसमें जो स्टूडेंट्स किया करते हैं, वो बुलेट की एनर्जी निकाल लेते हैं और उसी को बाद की एनर्जी में जोड़ देते हैं। वो नहीं, क्योंकि बीच में कोलिजन हो रहा है और उस कोलिजन की वजह से आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रयोग करना है। क्लियर? आइए इसको करते हैं। ये देखिए एम वी इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू वी। अब यहां पर क्या 12 ग्राम 0.012 केजी की बुलेट जो है वो 0.4 केजी में, तो लगभग 0.012 को हम 0.4 के कंपैरिजन में छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कहा है। नॉर्मली कई बार होता है कि बुलेट का मास हमको बहुत कम दिया जाता है, हम निगलेक्ट कर पाते हैं, पर कोई बात नहीं, हमने निकालना था। हमने मोमेंटम बुलेट का लिया 0.012 इंटू 70 और डिवाइड बाई 0.4 प्लस 0.012 हमने कर दिया, तो इसकी वैल्यू आ गई 2.04 मीटर पर सेकंड। मतलब अब आप देखिए कहां 70 मीटर पर सेकंड, कहां बुलेट और ब्लॉक की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, 2.04। इतनी स्पीड मेरी ब्लॉक की रही। अब ब्लॉक क्या करेगा, यहां से अब ऊपर चढ़ेगा। ऊपर चढ़ाने के लिए हमने क्या कर रहा है, अब देखिए अब हमने काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल से इक्वेट करना है। दोनों केस में मास m प्लस m है और v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, इससे निकाल सकते हैं। तो स्ट्रेट अवे हमने h को निकाला, इट इज कमिंग आउट टू बी 0.206 मीटर। इसका मतलब बुलेट और ब्लॉक का सिस्टम 0.206 मीटर जमीन से ऊपर जाएगा। ये मेरे पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब एनर्जी निकालने का मतलब यह है, या तो आप कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू GH निकाल लो, या हाफ इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू V स्क्वायर निकाल लो। ये दोनों, इसमें तो कहीं एनर्जी का नुकसान हो नहीं है। मतलब टक्कर लगने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक है और जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक है, जब वो रुक जाता है तो उस समय सारी काइनेटिक ही पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई है। ये हमने लॉजिक लगाया है, तो हमने इसी में से कुछ भी लेना। अब देखिए के ई ऑफ बुलेट निकालते हैं, कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, लगभग 29.4 जूल्स आपके पास आ रही है। और बाद की एनर्जी आपने सिस्टम की निकाली है, हाफ एम प्लस एम इंटू वी स्क्वायर मैंने करा, वी हमारा 2.04 था। आप देखते हैं कितनी है, 0.83। देख रहे हैं कितनी कम हो गई एनर्जी, 1/30 से भी कम, क्योंकि बाकी सारी एनर्जी कहां चली गई। कभी भी कोलिजन में एनर्जी का लॉस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यू टू हीट लाइट साउंड, HLS याद रखिए, क्योंकि कुछ हीट निकलेगी, कुछ लाइट निकलेगी, कुछ साउंड, और कितनी ज्यादा निकल रही है आप उसका आइडिया निकाल ही चुके हैं। इस समय मैक्सिमम एनर्जी तो नुकसान हो ही जाती है, इसलिए 29.4 माइनस 0.83 जूल आप करेंगे तो 28.5 जूल आपके पास आ जाएगा। तो ये बैलिस्टिक शॉटगन का क्वेश्चन हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन और भी होते हैं, लेकिन इसमें पेंडुलम में मारा और उसको आगे लेकर गया। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों का हमने कंबाइंड यूज उसमें किया है। आई प्रिज्यूम ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को यूज करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, और ताकि उनको भी फायदा हो सके।